दोस्तों ये 10 अप्रैल 1957 का दिन था जब सऊदी अरेबिया के दारुल हुकूमत रियाज के एक निजी अस्पताल में एक नामवर बिजनेसमैन के यहाँ 50वें बच्चे की पैदाइश हुई। सब बहुत खुश थे कि ये बच्चा बड़ा होकर अपने वालिद की तरह बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन किसी को क्या मालूम था ये बच्चा बिजनेसमैन नहीं बल्कि डॉन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, डॉन को तो 11 ममालिक की पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन इसे दुनिया के तमाम ममालिक की फौज, पुलिस, गोया हर कोई ढूंढ रहा था। लेकिन इसके बावजूद इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया के मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी बिन लादेन के मालिक मोहम्मद बिन लादेन का बेटा उसामा बिन लादेन था। और इस वीडियो में हम उसामा बिन लादेन के बारे में आपको ब्रीफली बताने जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इन्फोफोबिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लम्हा ब लम्हा पहुंचती रहें। दोस्तों उसामा बिन लादेन ने इब्तदाई तालीम के बाद जद्दा की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल की, जहां इस बात का इम्कान है कि इन्होंने अक्सरियत पसंद रहनुमा अब्दुल्ला आजम से इल्म हासिल किया। यूनिवर्सिटी में इनका वक्त इनके मुस्तकबिल पर बहुत असरअंदाज हुआ। ये वक्त उसामा बिन लादेन को अलकायदा का लीडर बनने और इसकी मार्केटिंग करने में बहुत अहम साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसामा बिन लादेन इसे इस्लाम के खिलाफ जारहियत तस्वर करते थे। तो इन्होंने रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की मदद से जंगजुओं को भर्ती किया और रूस के खिलाफ एक भरपूर जंग लड़ी, जिस जंग के नतीजा में 1987 में रूस को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। इसने 1988 तक अफगानिस्तान में लड़ने वाले मुजाहिदीन की एक फहरिस्त तैयार की और इसे बाकायदा तौर पर एक तहरीक जिसका नाम इसने अलकायदा रखा कायम की। जी हाँ दोस्तों, अलकायदा का लफ्जी मतलब बेस है, मिलिट्री बेस। 1989 में अफगानिस्तान से रूस के इनखला के बाद बिन लादेन सऊदी अरेबिया वापस चला गया, जहां इब्तदा में इसका एक हीरो के तौर पर इस्तकबाल किया गया। लेकिन बहुत जल्द ही सऊदी अरेबिया ने उसामा बिन लादेन से खतरा महसूस होने लगा। जब ईरान इराक जंग में सऊदी अरेबिया ने उसामा बिन लादेन की सऊदी दिफा की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए सऊदिया की हिफाजत का जिम्मा अमेरिका को दे दिया। इस तरह सऊदिया और उसामा बिन लादेन के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए और 1991 को उसामा सऊदी अरेबिया छोड़कर सूडान चले गए। वहाँ इन्होंने लोगों को अमेरिका के इस्लामी दुनिया पर बढ़ते हुए असर व रसूख के खिलाफ उठ खड़े होने का कहा। इन्होंने अमेरिका पर हमला करने के लिए तमाम ग्रुप्स की हमायत का ऐलान किया। सूडान में रहते हुए इसने अलकायदा को बहुत मजबूत किया और इसने अलकायदा के लिए भारी इमदाद भी हासिल की। ये सब सरगर्मियां देखते हुए सऊदिया ने उसामा बिन लादेन की शहरियत को ख़त्म कर दिया और इसके तमाम असासों को भी जब्त कर लिया गया। सूडान पर बैरूनी दबाव भी बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से सूडान ने बिन लादेन को मुल्क बदर कर दिया। सूडान से निकलकर उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान आ गए, जहां इन्होंने तालिबान हुकूमत की हिफाजत के अंदर काम करना शुरू किया। यहाँ इसने एक फतवा जारी किया जिसकी रूह से इसने तमाम मुसलमानों को अमेरिका के खिलाफ जिहाद की तरफ बुलाया। इसने कहा कि अमेरिका अरब दुनिया में मौजूद कुदरती वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। इस वक्त तक अलकायदा बहुत मजबूत हो चुकी थी। इसने 1998 में कीनिया और तांजानिया में मौजूद अमरीकी सफारत खानों पर हमले का हुक्म दिया, जिसके नतीजा में कुल 224 अफराद मारे गए। इस तरह सन 2000 में अलकायदा ने यमन में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े USS कोल पर हमला कर दिया, जिसके नतीजा में 17 सेलर्स मारे गए। जी हाँ दोस्तों, 20वीं सदी के इख्तिताम तक
अलकायदा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसमें लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे थे। ये बाशिंदे सऊदीया, यमन, अफगानिस्तान, चचीनिया, फिलिपाइन, पाकिस्तान यानी हर जगह मौजूद थे। दोस्तों फिर 11 सितंबर 2001 का दिन आता है जब 19 बाशिंदे जिनका ताल्लुक अलकायदा से तस्वर किया जाता है ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया। तो अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी अलकायदा पर आयद की। अमेरिकी हुकूमत ने अफगानी हुकूमत पर जोर डाला कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान से हुकूमत छीन ली। दोस्तों दिसंबर 2001 में तोरा बोरा गार में अमेरिकी फौजियों से बचने के बाद उसामा बिन लादेन रूपोश हो गया और वो वक्त के साथ साथ अपनी वीडियोस और ऑडियोज खताबात शाया करता रहा। अमेरिकी फौज ने इसे हर जगह तलाश किया, लेकिन वो उसामा बिन लादेन को पकड़ने में नाकाम रही। बिल आखिर फिर दिन आता है मई 2011 का, जब CIA की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन किया और उसामा बिन लादेन को पाकिस्तानी शहर एबटाबाद में मार दिया गया। ताहम उन्होंने इसकी लाश को आज तक नहीं दिखाया और ये कहा गया कि इसे समंदर में फेंक दिया गया है। दोस्तों अमेरिका ने इसकी कुछ तस्वीर शाया की और सदर बराक ओबामा ने इसकी मौत की खबर से दुनिया को आगाह किया। दोस्तों ये बात याद रखने की है कि इससे पहले भी अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की मौत की खबरें दी थी, लेकिन बाद में वो सब झूठ साबित हुई। लेकिन इस खबर के कुछ माह बाद अलकायदा ने खुद उसामा बिन लादेन की मौत की तस्दीक की। दोस्तों उसामा बिन लादेन की मौत के साथ अलकायदा एक बहुत बड़ी क़यादत से महरूम हो गया और इसकी मौत के बाद अलकायदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई।